नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सुरक्षा में चूक हुई और वह चूक हुई हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत में, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और उस चूक के बाद पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान के हर प्रांत में। अभी हम हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले में। अभी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आपका धन्यवाद। सर, जैसे आज सागर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए मौन व्रत रखा गया 2 मिनट के लिए। यहाँ के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी यहाँ पर आए थे, आप भी वहाँ पर उपस्थित थे। अब जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है पंजाब प्रांत में, उस पर आप क्या कहेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ये अपने तरह की एक अनूठी घटना हुई है। प्रधानमंत्री किसी देश का एक सिंबल होता है। पूरे वर्ल्ड में उस देश को उस प्रधानमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। अब एक अपने ही प्रांत में, अपने ही देश के एक प्रांत में जाने में उसको रोक दिया जाए, तो ये घटना एक हिंदुस्तान का जो फेडरलिज्म या संघीय शासन पद्धति जो है, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि कल को कोई स्टेट में कोई सीएम बागी हो जाए और अपने आप को स्वतः राष्ट्र घोषित करने लगे, तो ये घटना उस तरह की घटना है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपने ही देश में जाने में कहीं रोक देना, ये इससे बड़ा लोकतंत्र में आघात कुछ हो नहीं सकता। अब जैसे कि राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है और अब कहा जा रहा, सुनने में आ रहा है कि देश के पंजाब प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, फिर से आम चुनाव हो सकते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? घटना तो ऐसी ही है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। घटना तो बिल्कुल उसी अनुरूप उसका जो तोड़ है या जवाब है वो यही संभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इतिहास इस तरह का रहा है कि उन्होंने हमारी पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को भंग करने का प्रयास कभी किया नहीं है। ये कांग्रेस का शासन पद्धति रही है। तो वैसे हम व्यक्तिगत रूप से पार्टी लाइन से बात अलग करते हुए ये बात मानते हैं कि इस तरह की घटना का जवाब यही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और चुनाव का समय है, 2-3 महीने बाद वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक सागर जिले में मिसाल रैली भी निकाली गई थी कल, और सागर में जो मिसाल रैली का जो आयोजन था उसमें कई लोग थे। आज मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग थे, 3 बत्ती पर रुके हुए थे। अभी आपको जैसे कि पता है कि कोरोना की थर्ड वेव भी चल रही है, ओमिक्रॉन, जहां पर सरकार एक तरफ इस तरह की पाबंदियों पर हस्तक्षेप कर रही है, रिस्ट्रिक्शन कर रही है, वहीं पे सरकार ने इतनी बड़ी यहाँ पर रैली निकाल दी। रैली निकालने का इंटेंशन था कैसा? इंटेंशन निश्चित रूप से ओमिक्रॉन का थर्ड वेव की संभावना पूरे देश में देखी जा रही है। सरकार ने भी कल ही परसों एक गाइडलाइन जारी की है कि कम से कम 250 लोग की इकट्ठे रहने की बात है। हो सकता है जब लोगों में ज़्यादा कष्ट पैदा हो जाए या ज़्यादा उत्साह पैदा हो जाए किसी प्रति, तो लोग ज़्यादा संख्या में निकल आते हैं। तो हालांकि सरकार चाहती है, हमारी सरकार शुरू से मास्क लगाने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए लगातार हम प्रशासनिक व्यवस्था के तहत चीज़ें रखते हैं और हो सकता है उत्साह में कुछ लोग, ज़्यादा लोग मसाल रैली में आ गए हों, लेकिन सरकार ने जो नई गाइडलाइन दी है, 250 लोग कम से कम होना चाहिए किसी में, मतलब कम 250 मिनिमम उन्होंने लिखा, मैक्सिमम उन्होंने लिखा है। तो ये हुआ होगा, थोड़ा कभी कभी चूक हो जाती है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप अभी हमारे साथ में शहर की जानी मानी हस्ती आनंद गुप्ता जी भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन जी, आपको और RS चैनल के लिए। ये जो वाकया पंजाब प्रांत के अंदर हुआ है, राजनीतिक दृष्टि से तो सारा देश देख रहा है कि ये राजनीतिक जो एक अध्याय होता है, जो एक इतिहास होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, काला धब्बा है ये। और चूंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी एक दल का या एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र का होता है, पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और इस तरह की जो पंजाब के अंदर जो घटना हुई है, इससे न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व के अंदर मोदी जी की आज जो एक वैश्विक नेता की जो छवि है, उसको बहुत बड़ा आघात लगा है।
और इसके परिणाम कांग्रेस को स्पष्ट रूप से उठाने पड़ेंगे कि जो कि आपको आने वाले विधानसभा चुनावों में साक्षात देखने को मिलेंगे। ये जनता इस चीज़ का जवाब देगी। लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। और जैसा कि सुधीर भाई ने भी बोला कि चुनाव सर पे हैं, आज नहीं तो कल पंजाब में अतिशीघ्र अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इसको देखते ही राष्ट्रपति को तत्काल पंजाब की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर यादव जी और आनंद गुप्ता जी। आज उनसे बात हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हुई चूक में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।